किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धान की रोपाई के बाद दोस्तों पहले 10 दिन पर क्या करना चाहिए हमें। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपने धान की रोपाई करते समय अपने धान के खेत में किसी भी प्रकार के उर्वरक या फिर खाद को नहीं डाला था, तो आपको अपने धान की रोपाई के बाद पहले 10 दिन पर अपने धान के खेत में क्या डालना चाहिए दोस्तों, कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालना चाहिए आपको। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी खाद को कितनी मात्रा में लेकर के अपने धान के खेत में डालना चाहिए दोस्तों। यदि आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि आपने अपने धान की रोपाई करते समय अपने धान के खेत में किसी भी प्रकार के खाद या फिर उर्वरक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था, कहने का मतलब यह है कि जब आपने धान की रोपाई की थी उस समय पर किसी भी प्रकार के खाद को नहीं डाला था, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपने धान के खेत में रोपाई के 10 दिन बाद पहले 10 दिन पर आपको कौन कौन सी खाद को कितनी मात्रा में डालनी चाहिए दोस्तों। आज हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। बहुत ढेर सारे किसान भाई अपने धान के खेत में जब पहली खाद डालते हैं तो उसमें डीएपी खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसान साथियों, डीएपी एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की खाद होती है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे किसान भाई, लगभग 90% किसान भाई अधिक मात्रा में अपने धान की फसल में शुरुआती समय में कर लेते हैं। डीएपी का फॉर्मूला होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें किसान साथियों आपको 2 तत्व मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है फॉस्फोरस। 18% नाइट्रोजन और 46% आपको इसमें फॉस्फोरस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। किसान साथियों, डीएपी खाद जो होती है ये एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की खाद है जो कि आपकी धान की फसल में दोस्तों विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। यदि आप अपने धान की फसल में समय पर डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं डालेंगे, तो आपकी धान की फसल का जो विकास है वह भी बहुत ही धीरे से होगा, तेज़ी से विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। उसमें अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल में डीएपी खाद का इस्तेमाल स्वयं पर ज़रूर कर देना चाहिए समय पर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आपको कितनी मात्रा में डीएपी खाद को डालना चाहिए। किसान साथियों, डीएपी खाद का इस्तेमाल आपको कम से कम 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आप चाहें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और इसके साथ साथ 15 किलोग्राम इसमें आप पोटाश भी ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। इसके साथ आप 10 किलोग्राम सागरी का भी ले लें। इन तीनों को मिक्स करके आप अपने धान के खेत में पहले 10 दिन पर आप डाल सकते हैं। किसान साथियों, ये जो चारों खाद का कॉम्बिनेशन है ये एक कंप्लीट डोज होती है जो एक धान की फसल में अर्ली स्टेज में ज़रूर डालना चाहिए दोस्तों। यदि आप समय पर इन चारों खादों को आप अपने धान के खेत में डाल देंगे तो आपके धान के खेत में दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव होगा, हरापन बना रहेगा, बढ़वार तेज़ी से होगी दोस्तों, जड़ों का विकास तेज़ी से होगा। और किसान साथियों, जितना ज़्यादा तेज़ी से आपके धान की फसल में दोस्तों पौधों का जड़ों का विकास होगा, उतना ज़्यादा अधिक मात्रा में ज़मीन से जो भी तत्व उपलब्ध होते हैं वह अवशोषित कर पाएंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ उनके अंदर अधिक से अधिक मात्रा में भोजन बनेंगे, इससे कि हमारे धान के पौधे जो हैं किसान साथियों, उसका पेड़ जो है विकास तेज़ी से होगा और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो किसान साथियों, कुछ किसान साथी जो है अपने धान के खेत में पहली खाद के रूप में डीएपी के बजाय एनपीके का भी उपयोग कर लेते हैं, ज़्यादा पसंद भी करते हैं। बहुत ढेर सारे किसान भाई अपने धान के खेत में पहली खाद के रूप में एनपीके खाद का इस्तेमाल करते हैं। एनपीके भी एक बहुत ही उच्च क्वालिटी की खाद है। आप इसका इस्तेमाल अपने धान के खेत में पहली खाद के रूप में कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको जिस इसमें एनपीके को अपने धान के खेत में डालना है वह है 12-32-16। इस एनपीके में आपको दोस्तों 3 तत्व मुख्य रूप से देखने को मिल जाते हैं। पहला नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। इनकी दोस्तों जो परसेंटेज है, मात्रा है, वह अलग अलग है दोस्तों। नाइट्रोजन 12%, फॉस्फोरस 32% और पोटाश 16%। किसान साथियों, यह जो 3 तत्व हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, इनकी दोस्तों जो आवश्यकता है धान की फसल में वो बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। यदि आप अर्ली स्टेज में समय पर, यानी कि जो आपकी शुरुआती चरण है, शुरुआती दिन है दोस्तों, उसमें यदि आप अपने धान की फसल में इन तीनों तत्वों को, चारों तत्वों को पर्याप्त मात्रा में नहीं डालेंगे किसी भी फॉर्म में, चाहे आप डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, किसी भी फॉर्म में अगर आप बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तो दोस्तों आपकी धान की जो फसल का विकास है वह बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव, पौधे की बढ़वार, इसके साथ ट्रिलिंग, जड़ों का विकास दोस्तों, अधिक से अधिक मात्रा में पत्तियाँ या सभी चीज़ें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। पौधे की बढ़वार बिल्कुल भी नहीं होगी, ग्रोथ ठप पड़ जाएगी और आपकी जो धान की पैदावार है दोस्तों वह फिर से आपको कमी देखने को मिलेगी, जिससे आपके हाथ निराशा लगेगी।
तो दोस्तों इसलिए आप समय पर इन खादों का इस्तेमाल अवश्य करें, जरूर करें दोस्तों। अगर हम बात करें एनपीके की मात्रा के बारे में, तो किसान भाइयों आपको 1 एकड़ खेत के पीछे कम से कम 70 से 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके को डालना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों डीएपी की तुलना में एनपीके में आपको मात्र 12% नाइट्रोजन और इसके साथ साथ सिर्फ 32% फास्फोरस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस देखने को पाया जाता है। इसलिए दोस्तों आपको डीएपी की तुलना में एनपीके की जो डोज है वो थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती है, लगानी पड़ती है अपने धान के खेत में। इसलिए किसान साथियों यदि आप 70 से 75 किलोग्राम एनपीके का इस्तेमाल अपने धान के खेत में कर देंगे, डाल देंगे दोस्तों, तो आपके धान के पौध का विकास जो है बहुत ही बढ़िया होगा और तेज़ी के साथ होगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं एक और दूसरे खाद के बारे में, जो कि किसान साथियों वो भी डालना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है, वो भी डालना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं किसान भाई, वो है सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी। कुछ किसान भाई डीएपी और ना ही एनपीके, इन तीनों को छोड़ करके सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। दोस्तों आप अपने धान के खेत में पहले 10 दिन पर जो पहली खाद डाल रहे हैं उसमें आप एसएसपी को भी मिला करके डाल सकते हैं, लेकिन एसएसपी के साथ में आपको दोस्तों यूरिया और पोटाश को भी मिलाना आवश्यक होगा, क्योंकि किसान भाइयों सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल होता है यह मूवेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस जगह आप इनको छीड़ देंगे, बिखराव कर देंगे, वह उसी जगह पर पड़े रहेंगे फालतू। जब तक धान के पौधों की जड़ों का विकास तेज़ी से नहीं होगा दोस्तों उनके कंटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तब तक धान के जो पौधे हैं वह उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको यदि आप इसमें यूरिया या फिर पोटाश को मिला देंगे तो दोस्तों यह जो पौधे हैं वो इनको तेज़ी के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यूरिया और पोटाश को मिलाने के बाद यह जो सिंगल सुपर फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, ये पानी में घुल करके दोस्तों मूवेबल हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फिर ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं। तो यह जो पौधे होते हैं दोस्तों उनके नज़दीक पहुंच जाते हैं और आसानी के साथ जो हमारा धान का पौधा होता है दोस्तों वह इनको इस्तेमाल करना चालू कर देता है और इसके साथ साथ उसका विकास भी तेज़ी के साथ हो पाता है। किसान साथियों अगर हम बात करें एसएसपी के बारे में, तो इसमें आपको दोस्तों जो मात्रा आपको देखने को मिलती है वो है दोस्तों 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और इसके साथ साथ 21% कैल्शियम। यह 3 तत्व मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों एसएसपी के अंदर। यदि आप इसका इस्तेमाल अपने धान के खेत में इस समय पर करेंगे, अवश्य करेंगे, तो दोस्तों आपके धान के पौधे का जो विकास है दोस्तों वो भी बहुत ही तेज़ी से और अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से हो पाएगा। अगर हम बात करें इसकी मात्रा की, तो दोस्तों किसान साथियों आपको कम से कम सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 बैग के प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फॉस्फेट को डालना चाहिए, यानी कि 100 किलोग्राम प्रति एकड़, और इसमें आपको 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और इसमें 20 से 25 किलोग्राम पोटाश प्लस 10 किलोग्राम सागरी को डाल देना चाहिए। किसान साथियों अगर आप इन तीनों खाद के कॉम्बिनेशन में से किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल, जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया इस तरीके से अपने धान के खेत में रोपाई के पहले 10 दिन पर कर देंगे, तो आपके धान के जो पौधे का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा। उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा दोस्तों, पौधे की जड़ें तेज़ी से बढ़ेंगी और इसके साथ साथ जड़ों का विकास तेज़ी से होगा और आपकी धान की फसल को जो उत्पादन है दोस्तों वह भी आपको अधिक से अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा दोस्तों। यदि किसान साथियों आपको आज की इस वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान मित्रों तक शेयर कीजिएगा वीडियो को, और किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।